सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आज आपके लिए लेके आई हूं दीपावली का स्पेशल एपिसोड सवाल पब्लिक का। आप सबको दीपावली की अनेक शुभकामनाएं, सुख और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं हम आपके लिए, आपके परिजनों के लिए, आपके परिवारों के लिए, आपके आसपास के सब लोगों के लिए और इस दुनिया में बस रोशनी हो और कामना करते हैं कि समृद्धि सबकी हो। रामचरितमानस की एक चौपाई है, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। राम वाल्मीकि संवाद में भगवान राम से प्रार्थना की जा रही है कि जिनमें कुटिलता, अभिमान और माया नहीं है, उनके हृदय में बसिए। क्या देश की राजनीति में किसी का चरित्र आज ऐसा है जिनके हृदय में राम बस सकें? मैं ये सवाल आज इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि जैसे जैसे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का सपना पूरा होता नजर आ रहा है, अयोध्या में राम वाली दीपावली का गौरव बढ़ता जा रहा है। राम पर आस्था का प्रमाण पत्र लगभग हर एक राजनीतिक दल देने लगा है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए राजनीतिक लड़ाई बीजेपी ने लड़ी, इनसे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की हरी झंडी दी तो क्रेडिट बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को गया, क्योंकि सरकार ने मुकदमे के निपटारे की हर अड़चन दूर की। लेकिन अब सबके राम हैं। राम नाम की लूट की होड़ मची है। कल तक राम से परहेज करने वाले भी राम राम आज कर रहे हैं। सबके अपने अपने राम, यही है आज सवाल पब्लिक का। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सेक्युलरिज्म के नाम पर करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था, संस्कार और धार्मिकता को कारपेट तले अपना दबाने की कोशिश की गई और उसे उन्होंने उजागर किया। और प्रधानमंत्री ने इस संदेश में राम का स्थान सबसे ऊपर लाकर रख दिया। राम मंदिर के भूमि पूजन के मौके को लेकर आज तक अयोध्या में राम की भव्यता से समझौता ना हो, इसकी उन्होंने कोशिश भी की है। लेकिन आज जब राम पर राजनीति की बात होती है तो मुझे यूपीए सरकार के उस हलफनामे की याद दिलानी पड़ेगी जब कहा गया था कि राम का अस्तित्व हो ही नहीं सकता, राम काल्पनिक पात्र है। हालांकि इस हलफनामे को वापस ले लिया गया था, लेकिन ये एक सोच तो थी और ये सोच कांग्रेस की सारी दुनिया के सामने उजागर हो गई। इसी सोच ने राम को राजनीतिक बनवास दिया। 1990 में समाजवादी पार्टी की सरकार में राम मंदिर आंदोलन में किए गए कार सेवकों पर गोलियां भी चलाई गई थी। विपक्ष के लिए ये सेक्युलरिज्म का प्रमाण पत्र था, इसकी गाथाएं सुनाई जाती थी। बीएसपी की सरकार भी राम मंदिर आंदोलन के खिलाफ रही। बाबरी के नाम पर अयोध्या में हिंदुओं के हक को नकारने की कोशिश एक बार नहीं कई बार हुई। 2021 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अयोध्या में सरयू आरती में शामिल हुए, लेकिन ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने 2014 में अपनी नानी की कहानी सुनाई थी। मार्च 2014 में अरविंद केजरीवाल ने एक रैली में कहा था, जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तब मैंने अपनी नानी से पूछा कि नानी, आप तो अब बहुत खुश होंगी, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। नानी ने जवाब दिया, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़कर ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। सवाल है कि कैसे विपक्ष के अधिकतर दलों ने अब राम पर यू टर्न ले लिया है। क्या वोटों के लिए राम के नाम पर सौदेबाजी हो रही है? वो राम जो हिंदुत्व के पोस्टर हैं, सबके दिल में बसते हैं, वो राम जिनकी कहानी हर भारतीय परिवार की कहानी है, वो राम जिनके नाम से गांधी जी की सुबह होती थी, शाम होती थी। लेकिन अफसोस, उस राम के नाम पर, उस
राम जन्मभूमि को लेकर जो आंदोलन हुआ उसे लेकर क्या नहीं कहा गया। किसी ने कहा मंदिर क्यों बना रहे हो, अस्पताल बना दो। आज वही लोग कह रहे हैं कि सरकार बना दो, फ्री में अयोध्या दर्शन कराएंगे, राम नाम की धुनी जमाएंगे। वक्त वक्त की बात है, लेकिन मेरा सवाल आज ये है कि क्यों उस राम को लेकर विवाद किया गया जो जीने की राह दिखाते हैं। क्यों उस राम के जन्मभूमि मंदिर पर इतने सवाल उठे जिस राम से भरत और उस भरत से भारत भूमि की कल्पना है। तो आज पब्लिक भी पूछ रही है यही सवाल, क्या हिंदू वोटों के फायदे के लिए राम नाम की लूट मच रही है? क्या बीजेपी को राम मंदिर आंदोलन का क्रेडिट मिलना चाहिए? और सवाल नंबर 3, राम सबके हैं लेकिन राजनीति में सबके अपने अपने राम क्यों बन गए हैं? आज यही है पब्लिक का सवाल, और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं राम पर विशेष ज्ञान रखने वाले सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद हैं बीजेपी के। सुभांश राय नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। अवनीजेश अवस्थी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। भुवन जोशी नेता हैं समाजवादी पार्टी के, जो हमारे साथ आज स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं सुधांशु त्रिवेदी जी, राम और दीपावली और राम और अयोध्या कई सालों से, कई दशकों से, कई सैकड़ों सालों से इस पृष्ठभूमि से गायब थे। दीपावली जरूर मनती थी, दिवाली में दिए जलाए जाते थे, पटाखे जलाए जाते थे, घर में पूजा की जाती थी, पर अयोध्या और श्री राम का जो वो कनेक्शन है वो शायद जनमानस से छूटा हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने जो दीपावली का महोत्सव अयोध्या से आरंभ किया है, इसका क्या महत्व है और इसका श्रेय किसको जाना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं कहूंगा ये दीपावली का जो पर्व है ये कार्तिक मास की अमावस्या की रात्रि को होता है, जब सूर्य तुला राशि पर होते हैं। यानी अगर आप एस्ट्रोनॉमिकली देखें तो ये फारदेस्ट पॉइंट पे होते हैं अर्थ और सन। तो ये डार्केस्ट नाइट होती है पूरे 365 वर्षों की। अब आप ये समझिए, पहली बार तो हमारे सब पूर्वजों को यह पता था कि यही वो बिंदु है जहां पर सबसे गहरी रात होती है, और उसी बिंदु से वह चुनौती दी जाती थी अंधकार को, जिसे वेदों में कहा गया तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां मृतम गमय असतो मां सदगमय। और वह चुनौती कहां से दी जाती है? अयोध्या से, जो भगवान राम की जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। और किस दिन? जिस दिन वहां पर उनका आगमन हुआ। राम वह तत्व हैं जो अनादि अनंत हैं, जिसे रामचरितमानस में कहा ना, ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता। हमारे यहां जो भगवान हैं वो किसी के मैसेंजर नहीं है, किसी के बेटे नहीं है, भगवान के दूत नहीं है, वो साक्षात ब्रह्म हैं। और वो जब आएंगे तो अंधकार दूर होगा ही। परंतु अफसोस की बात यह है कि स्वतंत्रता के बाद, जिसे महात्मा गांधी ने राम राज्य कहा था, जो भारत की चेतना के सबसे बड़े स्वरूप थे, वहां पे वो स्थिति नजर आती थी। वो एक गीत है ना, उजड़ा हुआ गुलशन था, रोता हुआ माली था, एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है, महका हुआ गुलशन है, हंसता हुआ माली है, एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है। और प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद जो भारत की चेतना के उस स्वर को, जिसे क्रश कर दिया गया था। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, हम लोग बच्चे थे, कहा जाता था ये आरएसएस वाले फैनेटिक हैं, अरे मंदिर को लेकर कोई आंदोलन हो सकता है? याद करिए, ये राम कथा में हुआ था, जब धनुष तोड़ने के लिए भगवान राम गए थे तो क्या कहा गया था? रावण बाणासुर से योद्धा जब हारे धनुष उठाने में, तो समय व्यर्थ क्यों करते हो बच्चों से खेल खिलाने में? धनुष तोड़ा, तमाम राक्षस आए, उन्होंने कहा अरे इनको तो मैं चुटकियों में उनको समाप्त किया। फिर जन जन तक जाकर सबको एकत्र करके धर्म की स्थापना की, और उसके द्वारा संपूर्ण समाज में एक नई चेतना को स्थापित किया। और पॉलिटिकल एंगल पे कहूं, जितना अभी आपने कमेंट्री में बताया, विवादित ढांचा गिरने के बाद 1993 के चुनाव में हम सबसे बड़े दल थे, मगर सपा बसपा कांग्रेस आई, सब मौसेरे भाइयों ने मिलकर सरकार बना ली थी। तो एक नारा चला था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो उस समय हमारी एक नेत्री थी जिन्होंने कहा था, ये नारा जानते हैं क्यों लग रहा है?
कि समाज की चेतना और एकता में थोड़ी कमी रह गई है। जिस दिन आप वो एकता दिखा देंगे, उस दिन जो नारा लगाते हैं कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, उस दिन क्या मुलायम क्या काशीराम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। और आज देखिए, जा पर कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। आज सभी, और मैं इसमें कब नहीं कहता, कोई बात नहीं, पुरानी बात छोड़ जाइए। अरे भाई, राम राज्य में तो कहा गया ना, बैर न कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता खोई। अब विषमता छोड़िए, सब आ गए हैं, भगवान राम के इस कार्य में आगे बढ़िए। पुरानी गलतियों को अब कम से कम स्मरण मत करिए, उन घावों को मत कुरेदिए, और सकारात्मक दिशा से वही राज्य जो अनादिकाल से भगवान राम का आदर्श, जिसे बापू ने अपना आदर्श माना, जो संविधान की मूल प्रति में जिसका चित्रण है, और देश विदेश के भिन्न भिन्न कोनों में जो भारतीयता का प्रतीक है, उसको जो आज इस प्रधानमंत्री जी ने दीप पर्व पर एक नई ज्योति के साथ आगे बढ़ाए हैं, हम उस दिशा में आगे बढ़े। यही मेरा सभी राजनीतिक दलों से आह्वान है, इस समय आपसी विषमता को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। सुभ्रांश राय जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आज तो कम से कम राम के अस्तित्व पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है ना? क्योंकि अब तो मंदिर मंदिर जाते हैं राहुल गांधी जी, हर चुनाव से पहले शिव मंदिर जाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, राम मंदिर जाते हैं, तमाम जगह, बस सिर्फ वोटों के लिए। क्योंकि जो राजीव गांधी से शुरू हुआ था केवाड़ खोलना, उसके बाद से मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में दुविधा थी कि सेक्युलरिज्म करें, मुस्लिम वोट बैंक बनाएं, या फिर हिंदुओं की तरफ जाएं। और उन्होंने सेक्युलरिज्म, जिसे कहते हैं अपीजमेंट, तुष्टिकरण का रास्ता अपनाया, और कहीं प्रभु राम को भूल गए। क्या आज प्रभु राम याद आते हैं? नविका जी, सबसे पहले तो पूरे ब्रह्मांड को दीप दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई, और उनके साथ साथ कुछ विशिष्ट लोगों को बधाई जिनके सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो गई है। शायद वो मर्यादा पुरुषोत्तम को मर्यादा और पुरुषोत्तम में अलग अलग करके रखना चाहते हैं। आपके पैकेज में 2-3 चीजें थी, मुझे पैकेज देखकर शायद ऐसा लगा कि पैकेज में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि 2022 में पहली बार दीपावली मनाई जाएगी, और 2022 में ही पहली बार आप शायद दीप दीपावली देखने जा रही हैं। जिस राम की आपने चर्चा करी है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम लोगों के कण-कण रज में बसते हैं। नविका जी, पहले तो एक क्लियर हो जाइए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने अपने पैकेज में कहा कि क्या इसके लिए क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना चाहिए। मैडम, बिना राम का नाम लिए संसार और सृष्टि अधूरी है। अगर आपको वाकई क्रेडिट देने का मन है, तो क्रेडिट देने से पहले एक बार अपने मानस पटल पे जोर डालिए और याद करिए कि राम मंदिर का दरवाजा किसने खुलवाया था? वो कांग्रेस की सरकार थी। राम लला का पूजा पाठ शुरू कराने का प्रावधान किसने कराया था? वो कांग्रेस की सरकार थी। आप चूंकि अपने पैकेज के माध्यम से बताने की कोशिश कर रही थी कि वो नरेंद्र मोदी जी ने कराया था, ऐसा नहीं हुआ था। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, दीप दीपावली उस हर्षोल्लास का नाम है जब राजा रामचंद्र जी ने रावण को हराया, वहां मां जानकी को लिए, और 20 दिन बाद श्रीलंका से, जो आज की लंका है, 20 दिन बाद वहां से पहुंचे। इस उत्साह के साथ पूरे हिंदुस्तान मनाया जाता है। लेकिन कहने का आपका विधान थोड़ा अलग था, राम को शब्दों में नहीं आंका जा सकता। और जो आपने खासकर राहुल गांधी जी का जिक्र किया है, राहुल गांधी जी और कांग्रेस जब पीछे कभी राजनीतिक यात्राओं में जाते होंगे मैडम ना, तब कैमरे का चलन नहीं था, हर चीज का फोटो नहीं होता था। इसका साक्षात उदाहरण मैं आज आपको देता हूं। केदारनाथ, बाबा केदार के गर्भगृह में कैमरा नॉट अलाउड है, वहां की लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही थी। इसका मतलब पूजा पाठ से ज्यादा कैमरे को प्राथमिकता दी गई है। सिंपल सी बात है, वहां मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, इसे आप हटा नहीं सकती, इसे आप बदल नहीं सकती। शायद आस्था में कहीं कैमरे के साथ नहीं होता। नहीं, आस्था प्लीज, आस्था कैमरे के साथ नहीं होता। बोलने की इजाजत तो बोलिए ना भैया, आपका ही फ्लोर है। हिंदू धर्म में आस्था, केदारनाथ की पूजा का लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकते हैं। आप घर बैठे जो लोग जा नहीं सकते, वो लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप उसको स्विच ऑन करें या ना करें। सुधांशु, मैं क्या गलत कह रही हूं? तो आम पब्लिक जब वही सेम दर्शन करने जाती है और वो भी चाहती है कि मैं अपने फेसबुक लाइव से अपने घर वालों को दिखाऊं, तो देश की साधारण जनता के लिए वो कैमरा नॉट अलाउड का बोर्ड क्यों लगा दिया जाता है? तब आपके सवाल कहां छुप जाते हैं?
कहाँ छुप जाते हैं? मैं आप जी नहीं नहीं, अरे मैडम प्लीज देखिए, मैंने कहा ना कि थोड़ा राम न कड़कड़ और रज में बसते हैं। नहीं, मैं मैं तो आपकी याददाश्त की दाद देती हूँ कि 1986 के किवाड़ खोलने इनको याद है। उसके बाद जो रामलला टेंट में थे और उनकी पूजा हो रही थी, वो याद क्यों नहीं है सुधांशु त्रिवेदी जी? और ये कह रहे हैं 2004 में राहुल गांधी पॉलिटिक्स में आए तो कैमरा ही नहीं थे। देखिए, मैं वैसे बताइए, आडवाणी जी की यात्रा का कैमरा 1990 से अवेलेबल है, उसके वीडियो फुटेज भी अवेलेबल है, महात्मा गांधी के वीडियो फुटेज अवेलेबल है, नेहरू जी के, सरदार पटेल के वीडियो फुटेज अवेलेबल है। खैर कोई बात नहीं, पहले मैं इनकी इस बात उत्तर देता हूं। वास्तविकता ये थी कि मान्यवर, जब मूर्तियां प्रकट हुई दिसंबर 1949 में, उस समय यूनाइटेड प्रोविंस के मुख्यमंत्री के रूप में पूरी कोशिश की थी इन्होंने, गोविंद बल्लभ पंत ने, और कंप्लीट वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में वो पत्र पढ़ लीजिएगा कि आरएसएस पे तक तुम सख्ती नहीं कर रहे हो, जब मूर्तियां प्रकट हुई थी। और नेहरू म्यूजियम लाइब्रेरी में रखा हुआ है, 1983 में छपा हुआ है उस पत्र में, वो रोकने का प्रयास किया। उसके बाद आपको पता है 12 साल तक मुस्लिम पक्षकारी नहीं थे, वो दिसंबर 61 में बने, जब 12 साल की मियाद पूरी होने में 11 दिन शेष रह गए थे। उसके बाद इतना ही नहीं, राम गो सेवक संतों पे गोलियां चली, छोड़िए 1976 में, ये तो के मोहम्मद ने लिखा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के एक्सकवेशन में 8 खंबे निकल आए, तुरंत वामपंथी इतिहासकारों के दबाव में इंदिरा जी की सरकार ने रुकवा दिया। और उसके बाद शुद्ध राजनीति जानते हैं किसे कहते हैं? नवंबर 1989 अयोध्या से राम का नाम लेकर राजीव गांधी जी ने चुनाव अभियान की शुरुआत की, राम राज्य लाएंगे। और नवंबर 1990, ठीक 1 साल बाद, कार सेवकों की हत्या करने वाली मुलायम सिंह की सरकार को समर्थन दे दिया। इसे कहते हैं राजनीति। परंतु सब हम पुरानी बात छोड़ने को तैयार हैं। सुब्रान जी ने अच्छी बात कही, कोई बात नहीं, आज राम के साथ आ जाइए। हमें तो कहा गया है ना, तुलसी अपने राम को रीज भजे चाहे खीज, खेत पड़े पर जामी है उल्टा सुल्टा बीज। तो अगर आज राजनीतिक विवशताओं के लिए भी हमारे विरोधी साथ में आना चाहें तो हम उसे भी स्वीकार करने को तैयार हैं। तो मैं भुवन जोशी जी से पूछना चाहती हूँ। भुवन जोशी जी, अब पसंद आए या ना आए सुभ्रांश राय जी को, बात तो ये सही है कि इस बार पहली बार, ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी ये कहा कि दीपावली हर साल में मनाई जाती है, हजारों सालों से मनाई जाती है, लेकिन अयोध्या के साथ जो कनेक्शन था वो टूटा हुआ था। और अयोध्या की पूरी गाथा है राम जी की, हमें सबको इसी तरह ये गाथा मालूम है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इसको कोई नकार सकता है? और इसको कोई नकार सकता है कि आज राम सबके प्यारे हैं, कृष्ण जी सपने में आने लगते हैं, वो ही लोग जिन्होंने कभी कार सेवकों पर गोलियां बरसाई थी और ये भी कहा था जरूरत पड़ेगी तो और भी मार डालेंगे। तो जोशी जी, ये अध्याय, इसके लिए क्या किसी को माफी नहीं मांगनी चाहिए? देखिए नाविका जी, मैं कहना चाहता हूं, हम समाजवादियों के लिए जो राम है वो एक विचार है, और जो राम का जो विचार है वो राम राज्य की कल्पना के साथ है। और समाजवादी लोग लगातार इस बात को लड़ने का काम करते हैं, इस बात को जीने का काम करते हैं। हम राम के जो विचार है, राम राज्य, उसको जीना अगर कोई जाता है, मैं नेताजी से शुरू करूंगा। नेताजी का जो कर्तव्य था वो संविधान को बचाने का और लोकतंत्र को बचाने का था, धार्मिक उन्माद को बचाने का था, जो नेताजी ने करा। यही राम राज्य की कल्पना है। अपने संविधानिक पथ पर रहकर, अपने धर्म को ना देखकर उन्होंने उस प्रदेश के धर्म और सद्भाव को देखा, यही उनका कर्तव्य था, यही कर्तव्य उन्होंने निभाया। और मैं आना चाहता हूं आज आपके विषय पे, मैं कहना चाहता हूं जो राम राज्य है उसकी जो कल्पनाएं थी, उससे आज का मौजूदा दौर हम देखते हैं, चाहे देश का दौर हम देखते हैं, चाहे हम उसके प्रदेश का दौर देखते हैं, तो पाते हैं कि आज का देश का दौर और आज का प्रदेश का दौर राम राज्य की कल्पना से बिल्कुल परे है। मैं कहना चाहता हूं उसमें आपके चैनल के माध्यम से, हर व्यक्ति के पास राजनीतिक निर्णय में, प्रक्रिया में सहभागिता और अभिव्यक्ति का अधिकार है। ये प्रश्न मेरा सुधांशु जी से है। प्रेम और सद्भाव इस राज्य की नींव हो, क्या आज उत्तर प्रदेश में प्रेम और सद्भाव का आज माहौल है? मैं पूछना चाहता हूं, गांधी मैंने राम राज्य को रोहिल वेमुला जैसे युवा ने आत्महत्या कर ली, ये कौन सा राम राज्य की बात आप करती हैं? विरोध और असहमति, देशद्रोह, ये कौन सा राम राज्य है? मैं पूछना चाहता हूं, लेखकों इतिहासकारों की सोच पर पहराव, ये कौन सा राम राज्य है? और सरकार के अपने हथियार, जो राम राज्य में जो हथियार होते थे अलग कार होते, आज सरकार के पास जो हथियार है, ईडी, सीबीआई और लगातार आप देखेंगे इनकम टैक्स, इनका प्रयोग दुश्मनों की तरह अपने विपक्षियों पर करते, ये कौन सा राम राज्य है? जनमत को ना चुराने वाले लोग,
ये कौन सा राम राज्य की कल्पना करते हैं? चाहे आप उदाहरण देखिए, गोवा का देखिए, मध्य प्रदेश का देखिए, महाराष्ट्र का देखिए, ये किस प्रकार के राम राज्य की बात। हाँ, निश्चित तौर पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, ये जो हमारे विपक्षी लोग हैं, निश्चित तौर पर इनका जो राम राज्य है उसकी कल्पना आती है नफरत से, और राम राज्य इनके लिए एक वोट बैंक की एक ऐसी फसल है जो तैयार करी है, उसकी उन्होंने इसमें कीमत चुकाई है उन नौजवानों ने, उन युवाओं ने जिनके सपने अधूरे के अधूरे इस राम राज्य की कल्पना में, और केवल वोटों की खेती करने का काम इन लोगों ने करा है। निश्चित तौर पे इस लड़ाई को हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी ने लड़ा है, और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी इसमें लड़ेगी। ये तो अचरज की बात है कि अब आप पर ये सवाल उठाया जा रहा है। जोशी जी जब समाजवाद से राम का संबंध बनाने की बात बताते बताते अपनी बात भूल गए। मान्यवर, रामायण मेला शुरू करवाया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, आप लोहिया जी का नाम ही नहीं लिया, मुलायम सिंह जी पर ही अटक गए। कोई बात नहीं, मगर याद दिलाता हूं कि उस रामायण मेला को रुकवाया अखिलेश यादव जी ने। ये तो समाज में समरसता के लिए था, नहीं, ये तो सबके सौहार्द के लिए था, इसमें कोई बात नहीं थी। और इसीलिए मुझे याद है, अगर आपको न याद हो, जिस दौर की आप बात कर रहे हैं कि मुलायम सिंह जी ने संविधान की रक्षा के लिए किया, मेरे ख्याल से आशुतोष जी पुराने वरिष्ठ पत्रकार इन्हें याद हो, लखनऊ में अक्टूबर रविंद्रालय में अल्पसंख्यक मोर्चा के अपने सम्मेलन में, शायद 12 अक्टूबर की तिथि थी, मुझे इतना नहीं याद है, जाके चेक किया जा सकता है रिपोर्टिंग में, मुलायम सिंह जी ने कहा कि अगर वो लोग गैर कानूनी हथियार रखते हैं तो कौन सा गलत है, उनके अंदर भय है इसलिए रखते हैं। ये संविधान की रक्षा कर रहे थे, आतंकवादियों से मुकदमे वापस ले रहे थे, ये संविधान की रक्षा थी। और जो ये कहा जाता समाजवादी पार्टी के द्वारा कि उन्होंने तथाकथित ढांचे की रक्षा के लिए गोली चलवाई, सरासर झूठ है, क्योंकि 30 अक्टूबर को कार सेवा थी, गोलियां 2 नवंबर को चली हैं, उस दिन कोई कार सेवा नहीं थी, सिर्फ भजन करते हुए कार सेवकों पर सीधे गोली चलाई गई थी। यह झूठ था, और इसीलिए स्थिति यह होती है कि भारत की जनता उस चौपाई को याद रखती है, जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। इसलिए मान्यवर, रामपुर भी चला गया, और आपके जो आजिमो आजम थे उनका रामपुर गया, और आपके युवराज का जो गढ़ था आजमगढ़, वो भी चला गया, क्योंकि कहा गया है तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। नाविका जी, मैं तो आज चूंकि राम पे ही आपने पूरी चर्चा चलाई है, एक मुझे गांधी जी की एक जो उनका प्रिय भजन था, उसकी 2 लाइनें कह के मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूँगा। रघुपति राघव राजा राम, सबको सुमति दे भगवान। मैं तो कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी को भी सुमति आए, और जो नफरत की राजनीति करके, हेट पॉलिटिक्स करके पूरे देश और प्रदेश का सौहार्द जो खत्म कर दिया है, जो राम राज्य की कल्पना में कभी प्रासंगिक हो ही नहीं सकता, उस कल्पना को लेने की सद्बुद्धि में समुति इस आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की शायद जोशी जी ने अब इस पे मान्यवर, आपने बहुत अच्छी बात कही, सुब्रहन जी को पता होगा, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम यह कहीं, तो इसका जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। अब ये बताइए, आपके परिवार में कितनी सुमति है? अग्निजेश अवस्थी जी, यहां पर जो कुछ हो रहा है, मुझे लगता है इनको दीपावली के दिन राम का सुमिरन नहीं हो रहा, इनको हो रहा है ईडी सीबीआई का सुमिरन। इनको दीपावली के दिन इनको राम जी नहीं दिख रहे, इनको कैमरा नजर आ रहा है, और कैमरा से इनकी जो अंदर की जो आग है वो जल रही है कि भाई वो कैमरा पर, हमारे भारत जोड़ो यात्रा पर कोई कैमरा नहीं। ये किस तरह की बात आप कर रहे हैं? अग्निजेश से पूछा मैंने, अरे सुन तो लीजिए ना, इसके बाद जवाब दीजिएगा। भाई यहाँ 1 मिनट बोले भी नहीं है, बोलने का मौका तो दीजिए। नाविका जी, सच बात यह है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जब वैष्णो देवी जाती थी तब तो मोबाइल भी नहीं था, कैमरे भी नहीं थे इतने सब, वो भी गुफा के अंदर उनका कैमरे की फोटो आती थी। यहाँ पर बहुत सारी फोटो हैं। बात सवाल ये फोटो और उसका नहीं है, बात सवाल ये कि हमारा राष्ट्र का प्रधानमंत्री जिस तरीके से भारत की जन जन में व्याप्त भगवान श्री राम के प्रति, शिव के प्रति, केदारनाथ, बद्रीनाथ, महाकाल, काशी विश्वनाथ के प्रति जो सम्मान प्रदर्शित करता है, वो सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं है, वो भारत की जनता के उस चेतना का प्रतिनिधित्व है, प्रतिबिंब है जो दिखाई देता है और भारत की जनता देखना चाहती है। आप बता दीजिए, जो आप बद्रीनाथ केदारनाथ पर प्रोग्राम करते हैं उसकी टीआरपी कितनी होती है? सबसे ज्यादा होती है कि नहीं होती? जिस दिन महाकाल का कॉरिडोर हुआ सबसे ज्यादा लोगों ने देखा कि नहीं देखा? एक बात। दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि भगवान श्री राम ना, आप लोगों को मालूम नहीं है, सिर्फ हिंदी के नहीं है,
ये कंब रामायण तमिलनाडु में भी लिखी गई, तमिल भाषा में लिखी गई, कृतिवास में। भारत की कोई ऐसी भाषा और बोली नहीं है जिसमें राम कथा ना हो, और न सिर्फ भारत की, समूचे दक्षिण पूर्व एशिया की। इसलिए मैं कहता हूं कि राविका जी 10 सेकंड और लूंगा कि एक तो बना राष्ट्रमंडल, जो ब्रिटिश के जो गुलाम देश थे उनका राष्ट्रमंडल बनाया गया, क्यों हम उसके सदस्य बने। दूसरा एक राम मंडल है। आप समूचे दक्षिण भारत एशिया में देखेंगे, इंडोनेशिया, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, बाली, लाओस, जापान तक, ये पूरे हर जगह एक एक अपनी अपनी रामकथा है। वहां पर दीवारों पर आज तक है, मॉरिशस में आज तक, वहां पर राजेंद्र अरुण पिछले कोरोना के पहले तक रोज वहां पर रामकथा होती थी और सड़क पर पब्लिक हजारों की संख्या में रामकथा सुनती थी। यह है राम का। और इस समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कर्नाटक के एक क्षेत्र में दिवाली क्यों नहीं मनाई जाती। शुभ्रांश जी ये बता दीजिए आज आप। बताना चाहिए, बिल्कुल बताना चाहिए। अरे मैडम, धर्म की बात है तो क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं मनाई जाती? धर्म की बात है तो क्यों नहीं बताएंगे? राम को वहां पूजा नहीं जाता तो ये धर्म की बात है या अधर्म की बात है? उन्होंने टीआरपी कही, टीआरपी थोड़ा सा मगर एक फैक्ट बता दूं, अभी जब कोविड काल में रामायण सीरियल का पुनः प्रसारण हुआ था, तो ये आया था 8.25 करोड़ लोगों ने उसको देखा। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि कोई भी सीरियल एट ए टाइम 8.25 करोड़ नहीं देखा। जबकि मैं एक व्यवहारिक बात बताऊं, चूंकि कोविड काल था तो जो एक असेसमेंट होगा ना संख्या का, कि नॉर्मली एक टाइम में टीवी को 2-3 लोग देख रहे होंगे, उस समय पूरा परिवार बैठ के देख रहा था, क्योंकि सभी घर में थे। 5, 6, 7 तो एक्चुअली 8.25 ना हो गए, 15-16 करोड़। नहीं, बिल्कुल आपने सत्य कहा, लेकिन इससे एक बड़ा सत्य शायद नविका जी आपको भी जानना होगा कि रामायण सीरियल का टीवी पे तब चलन शुरू हुआ जब लगा देश के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के नेता राजीव गांधी को कि हमारे जनमानस में हम कई संस्कार छोड़ रहे हैं, इसलिए रामायण घर घर में जाना चाहिए। शुरुआत होने की तो था भी पढ़ लीजिए, क्या 2014 में आया था? फिर राजीव गांधी के जाने के बाद रास्ते से भटक क्यों गए? यही तो है सवाल पब्लिक का। यही तो है सवाल पब्लिक का कि राजीव गांधी के समय में कपाट खुले थे, मूर्तियां प्रस्तुत हुई थी जब तब, और उसके बाद रास्ता क्यों भूले? भाई साहब, अगर इस बात का आप जवाब पब्लिक को दे दें तो शायद पब्लिक समझेगी। लेकिन मैं आशुतोष जी से पूछना चाहती हूं, आशुतोष जी, राम डिविडेंड यानी कि राम की स्तुति करने में आज कोई पीछे नहीं हट रहा, क्योंकि उन्हें पता है कि इस देश की जो अधिकतर पॉपुलेशन है, जो जनमानस है, उसके मन में राम बसते हैं और ये उनका एक घर का रिश्ता है राम के साथ। कुछ भी होता है, हाय राम लोग बोलते हैं, घर में आपके बच्चे होते हैं तो आप बोलते हैं ये राम जैसा है। ये घर घर की भाषा है, ये घर घर के भाव है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं आशुतोष जी, ये भाव तब कहां गए थे जब अयोध्या में राम मंदिर नहीं था? तो लोग कहते थे अरे ये किसी से जमीन क्यों लिए, यहाँ अस्पताल बना दीजिए। आज वही लोग जाकर प्रॉमिस करते हैं, जाकर जहां जिस राज्य में चुनाव लड़ते हैं कि हम सबको फ्री टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म कराएंगे और अयोध्या लेकर जाएंगे। मैं पूछना चाहती हूं, आज इनको अस्तित्व समझ आया है राम का, पहले भूल गए थे? देखिए नविका जी, इसमें 2 चीजें समझनी पड़ेंगी। एक तो ये धर्म और राजनीति 2 अलग अलग चीजें हैं। मैं तो अयोध्या के पास का रहने वाला हूं, इसलिए मुझे मालूम है कि राम क्या है, अयोध्या में कितने आराध्य हैं, पूरे देश में कितना राम के बारे में बात किया जाता है और वो सबके अंतर्मन में है। लेकिन राम के नाम पे जो राजनीति इस देश के अंदर की गई, उस देश को उसका बहुत गहरे आघात लगे हैं। और इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत की है आरएसएस ने। 1986 में जब अशोक सिंघल ये प्रस्ताव लेकर गए बाला साहब देवरस के पास कि राम मंदिर का जो सवाल है ये पूरी तरीके से सुलझ जाएगा और हम समझौते के लिए तैयार हैं, तब बाला साहब देवरस ने अशोक सिंघल को डांट लगाई और डांट लगाते हुए कहा कि तुम पागल हो। तीसरा एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए। देखिए आप डीजे से मैं बीच में बोला नहीं, मैं सिर्फ बीच में बोला नहीं, बोला नहीं, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बीच में बोला नहीं, मुझे बोलने दीजिए। और आरएसएस के नाम पे उसके बाद मैं जवाब देने का मौका दूंगा। आरएसएस के नाम पे क्यों इनको चिकोटी काट ली थी, मुझे कभी समझ में नहीं आई ये बात। मुझे बोलने दीजिए ना, आप तो वैसे भी चाहते कोई ना बोले इस देश के अंदर। उसके बाद बाला साहब देवरस ने डांट लगाई, बोला इस मुद्दे के आधार पे हम इस देश के अंदर सरकार बनाएंगे। आज तक आरएसएस ने कभी भी इस बात का खंडन नहीं किया। ये किताब में लिखित है जो अयोध्या में मौजूद है, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार। दूसरी बात, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि सुधांशु जैसे पढ़े लिखे लोग भी सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते।
उन्होंने कहा भगवान राम वहां प्रकट हुए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा ला की मूर्ति रखी गई। मैं नहीं कह रहा हूं ये। उन्होंने कहा कि बाबरी का जो विध्वंस है यह एक आपराधिक कृत्य है, ये मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो कम से कम एक राष्ट्रीय पार्टी के ओजस्वी प्रवक्ता होने के नाते सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बातों को तोड़ को मरोड़ कर नहीं रखना चाहिए। तीसरी बात, अभी यहां इस मंच पर कहा गया बौद्ध रामायण, जैन रामायण, तो फिर जरा यह भी बता दीजिए ना कि बौद्ध रामायण, जिस जैन रामायण के बारे में आप बात करते हैं, उसमें भगवान राम और जो सीता का पूरा चरित्र है वो क्या है, और क्यों आप लोगों ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर इस रामायण जब 100 रामायण के इकट्ठा करके पढ़ाने की बात की, आपने नहीं मानी। तो बौद्ध रामायण, यहां सबके सामने राम के बारे में कहना, राजनीति करना अलग सवाल। लेकिन मुझे एक चीज जो बहुत तकलीफ देती है कि राम राज्य के नाम पर यह कैसा राम राज्य है कि हम राम रहीम को छोड़ते हैं, उस बलात्कारी के सामने भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता नेता जाते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। किस बलात्कारी के सामने कोई नेता जाके आशीर्वाद, आप कौन सा अध्याय देश के सामने रखना चाहते हैं? ये काल्पनिक चीज 86 में बोला। अरे भाई भूल गए। अरे भाई सुनिए, अरे आप पत्रकार बात सुनिए मानव। अरे भाई मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, खंडन नहीं, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। कौन आरएसएस खंडन करेगा? कोई पत्रकार लिखेगा आरएसएस खंडन करेगा? पत्रकार कौन होता है लिखने वाला आरएसएस के बारे में खंडन? अब मैं अरे भाई सुनिए आपको, अरे एक मिनट। अरे भाई जुलाई 1984 में लखनऊ के बेगम हसन महल पार्क में राम मंदिर निर्माण के लिए रैली हुई। चिल्लाने से सब नहीं भाई सर, चिल्लाने नहीं। मैं जुलाई 1984 में नहीं दबेगा। आप डिस्टर्ब कर रहे हैं बीच में। मैं आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं एक मिनट पूरी बात होने दीजिए। जुलाई 1984 में लखनऊ के बेगम हसन महल पार्क में राम मंदिर निर्माण संकल्प कर रैली हुई और 86 में डांट पड़ गई। क्या वाहियात बात है। मैं तो कह रहा हूं किताब उपलब्ध है। फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं अभी गूगल अरे पत्रकार कोई कुछ लिख दे यार। अब आपके कहने थोड़ी बदल जाएगा, आपके कहने थोड़ी बदल जाएगी सच्चाई। अरे मैं तो कहता हूं आरएसएस से कहिए उसका खंडन करें उस बात का, और आप अच्छी तरीके से भारतीय जनता पार्टी। आशुतोष जी, आप जब बोल रहे थे तो आपको इंटरफियरेंस पसंद नहीं थी। नहीं, झूठ बोल रहे हैं। तो आप जवाब दीजिएगा, पर अपने समय पर पहले आपने जो आपने सवाल रखे हैं वो जवाब दे रहे हैं। जवाब सुन लीजिए फिर सवाल। रैली में गया था, क्या बोलते हैं आप? झूठ की हद होती है। मैं रैली में गया था। और दूसरा सुनिए, झूठ बोल रहे हैं भाई तरीका। 1983 में भारत माता एक आपका रथ निकाले गए। सुनिए एक मिनट सुनिए। 1982 में 83 में जब मीनाक्षीपुरम की घटना हुई है, जिसमें भारी संख्या में बहुत से दलित मुस्लिम बन गए थे, संघ ने यह विषय उठाया। उसके बाद इंदिरा जी ने हस्तक्षेप किया और वो वापस आए। वहां से राम मंदिर का मुद्दा आया था। कहां 86 में चले गए? 86 के संपादक की किताब। आज तक अगर 84 जुलाई की रैली नहीं निकली तो मैं माफी मांगूंगा, वरना आप माफी मांगेंगे। बोलिए। अगर जुलाई 84 की रैली मेरी रिसर्च टीम चेक कर रही है 84 की बात। अरे भाई मैं तो अच्छा ये बताइए, जब मूर्तियां पहले सुनिए, जब मूर्ति हुई थी सबसे पहले प्रकट हुई तो पूजा किसने की थी? अरे भाई मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो सही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो सही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो सही है। नहीं, आप कॉन्स्टेंटली आपने सवाल, मैं आ रही हूँ महंत दिग्विजय रांची ने उसकी पूजा की, जो वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गुरु थे। कहां 1949, कहां 86 लाख डांट पड़वाने लगे। अवनीश अवस्थी जी इंटरव्यू। मुझे मालूम है कि किताब का हवाला देकर के आज से 10 साल बाद सुधांशु जी 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद ये किताब का हवाला दिया जाएगा कि 26/11 आरएसएस ने करवाया था। इस किताब में लिखा था। एमओ मथाई तो साथ में रहे थे नेहरू जी के। आप कहें तो उनके कुछ पंक्तियां पढ़ के सुना दूं? सुना दीजिए। सुना दूं? सुना दीजिए।
बैन हुई थी किताब, कौन सी किताब बैन हुई है? आपके अंदर हिम्मत है मैं तो जॉन ऑफ सुनाइए यहाँ पे। कैनेडी, सुधांशु जी बता दीजिए, जॉन ऑफ कैनेडी ना, इतनी किताबें बताऊंगा, इतनी किताबें बताऊंगा। मैंने कहा किताबों के बारे में, किताबों के बारे में, किताबों के बारे में बात मत करना। माफ कीजिएगा, दीपावली के दिन राम की बात थी, राम की बात थी, राम की बात से नेहरू पर चले गए, राम की बात से। सुधांशु एक मिनट, अंग्रेज जी एक मिनट सुनिए, सुधांशु जी इतना जवाब दीजिए कि राम राज्य में भारतीय जनता पार्टी मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है, मुझे शर्म आती है बोलते हुए। अपने देश के पहले प्रधानमंत्री के बारे में जो लिखा उन्होंने, वो मुझे शर्म आती है। चलिए जवाब दे रहे हैं, सुनिए। अलबत्ता ये नहीं बताया कर्नाटक में दिवाली क्यों नहीं मनाई जाती। किस किताब का भी जिक्र करूंगा जिसमें अटल जी के बारे में मुझे क्या गया था, नानाजी देशमुख के बारे में क्या गया, बोलिए ना, बोलिए। आप नहीं बोल पाओगे, नेहरू का प्राइवेट आप नहीं बोल पाओगे, कौन है बोलने वाली ऑथेंटिसिटी क्या है? अरे बलराज मधोक आपके अध्यक्ष पढ़े हो जो कांग्रेस बलराज मधोक आपके अध्यक्ष से पूरी किताब पढ़ी हुई है कि मुझे तो अपने पहले प्रधानमंत्री के बारे में जो उनके और उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष और सवाल भी आपके और जवाब आप देने भी नहीं दे रहे। हो गया कि भारतीय जनता पार्टी राम राज्य में बलात्कारियों के साथ खड़ी है, जवाब नहीं देना चाहते। एक मिनट सुधांशु जी, जब जवाब देना चाहते हैं आप बीच में बोलते हैं और फिर कहते हैं जवाब। चलिए जवाब। अब मैं शांति से बोल लूं? ठीक है। बिल्किस बानो से बलात्कार करने वाले बलात्कारी 14 साल की सजा काट के बाहर आए। ठीक, इमराना से बलात्कार वालों के साथ क्या हुआ? इमराना से उसके ससुर ने बलात्कार किया और उसके बाद फतवा जारी हो गया कि अब वो अपने ससुर की पत्नी और पति की मां हो गई। पीड़िता को यह पुरस्कार मिला और उस सुनिए कहां लिखा है कि 3 साल की बच्ची को लगवाई थी और उसके बाद उसे माफी दीजिए, कहां लिखा है? क्लोजर रिपोर्ट लगवाई थी। एक मिनट रुके, हिंदू धर्म के किस अध्याय की संसर्ग में लिखा है कि आप 3 साल की बच्ची को दीवार में टकरा कर उसकी जान ले लो? पूरी बात करने दीजिएगा। सपा बसपा की मिली हुई सरकार थी और सुनिए, और वो मौलवी साहब मुफ्ती मुकर्रम आली, वाह। और सुनिए, इतना ही नहीं, गिरजा टिक्कू नहीं याद है? सामूहिक बलात्कार के बाद आरे से काट दिया गया और एक स्त्री नहीं पूरी कौम से कहा गया अलिफ गलिफ खलिफ, जाओ कन्वर्ट हो जाओ या मर जाओ और अपनी औरतों को छोड़ जाओ। और इतना नहीं, उसके आरोपियों को प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर सम्मानित करके बात। ठीक है इतनी बिल्किस बानो के साथ इमरान का भी जवाब। मैं सिर्फ एक ही समुदाय की 2 महिलाओं के लिए इतना संवेदना में अंतर क्यों है? इमरान के बलात्कारी को क्या सजा मिली, मैं जानना चाहता हूं। सवाल का जवाब ये बताइए, राम रहीम आपका रिश्तेदार लगता था, बार-बार उसको फरलो क्यों देते? बलात्कारी आपके मित्र लगते हैं। सुब्रांश जी, मेरे एक सवाल का जवाब, जिनका इतिहास शाह बानो, जिनका इतिहास शाह बानो वाला हो, वो कम से कम महिलाओं के बारे में बात ना करें तो बेहतर है। 1 मिनट सुब्रांश जी, आपको क्या हो गया मान्यवर? पहले आप बोले कि 86 में ताला आपने खुलवाया जो कोर्ट ने खुलवाया था, अब आप कह रहे हैं कि राम रहीम को बेल सरकार ने दी, वो कोर्ट ने दी। अब हो क्या गया भाई? आप बोलने में कुछ अरे भाई, जो कोर्ट का नियम आपने किया, ये आपके जमाने में सरकार कि भारतीय जनता पार्टी का बलात्कारियों के साथ कौन सा रिश्ता है? भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी का बलात्कारियों के साथ क्या रिश्ता है? भारतीय जनता पार्टी को बलात्कारी क्यों प्रिय लगते हैं? हिंदू धर्म और राम संस्कृति में कहा है जो 3 साल के बच्चे को जहां सुधांशु त्रिवेदी सवाल ऊपर तो दही फेंक के चटवा के मरवा देना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट सुब्रांश राय जी, एक मिनट, मेरा भी एक सवाल है। सुब्रांश राय जी, सुधांशु जी तो जवाब देंगे बिल्किस बानो पे और राम रहीम पर। आप मुझे जवाब दे दीजिए, इस देश में रेप कैपिटल कौन सा राज्य है? नहीं, कौन सा ऐसा नेता कौन सा ऐसा नेता जिसने कहा 56% लड़कियां बलात्कार में झूठ बोलती हैं? अशोक गहलोत आपके मंत्री बोलिए, आपने कहा और उन्होंने कहा। अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी किरण खेर का बयान आया था कि बलात्कार होता रहता है। मुख्यमंत्री का जवाब आ गया है। आपकी सांसद मुख्यमंत्री गृह राज्य मंत्री आशुतोष जी आ रही हूँ, याद है आपके गृह राज्य मंत्री है। एक मिनट, जोशी जी अभी तक नहीं बोले हैं। और जोशी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने कहा हेट स्पीच और ये नफरत की आंधी फैलती है बीजेपी से। मुझे आप बर्ग साहब के बयानों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
क्या नफरत में उनका योगदान किसी से कुछ कम है? निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं मैं, नाविका जी, बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं, पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से कहना चाहता हूं, निश्चित तौर पे हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, जो लगातार आप ये देख पा रही हैं, पूरा देश और प्रदेश जानता है, आज नेताजी ने जो सद्भाव कमाया, आज और अखिलेश यादव जी ने जो सद्भाव कमाया, अपने विपक्षियों का सम्मान कमाया, ये हमारे का है। और हमारी पार्टी में केवल माननीय अखिलेश यादव जी नेता है और सब कार्यकर्ताओं की बात का खंडन हम नहीं कर सकते, हमारी अथॉरिटी नहीं है, हमारा केवल इतना कर्तव्य है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन उनकी अथॉरिटी कार्यकर्ता की रहेगी और उनके ऊपर आप इग्नोर कर देंगे। बाकी भारतीय जनता पार्टी की गलती। ये आपके गले उतर रहा है। मुझे कंप्लीट करने दीजिए नाविका जी, जब आपने प्रश्न किया मैंने सबसे कम समय दिया गया, प्लीज ये गलत है, बिल्कुल मैं बोलने दूंगा अवस्थी जी। मैं निश्चित तौर पे कहना, आप बड़ी पार्टी यूपी में इतनी छोटी हो गई, एक पार्टी एक सीट वाली पार्टी लेके 126 10 साल पहले आपको जानता अवस्थी जी, इंतजार करिए 24 का। ऐसा है त्रिभांशु भाई, आप मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन निश्चित तौर पे मैं आपको आपका इतिहास बताना चाहता हूं। जब आपने मेरे भाई से प्रश्न किया, 2 सांसद थे, ये सत्ता किसी की सगी नहीं हुई है, ये बात आप गांठ पढ़ ले। हो सकता है मैं आपसे उम्र में छोटा हूं, लेकिन 27 साल का राजनीतिक जीवन मेरा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज इतने अहंकार में जो भारतीय जनता पार्टी डूबी हुई है, और आप ये देखिए सौहार्द उत्तर प्रदेश का हिंदू मुसलमान के बीच में कितनी बड़ी खाई आपने पैदा कर दी है। आज लोगों को कारोबार भी नहीं कर पा रहे आपस में। तो निश्चित तौर पे जो आपकी हेट पॉलिटिक्स है, इसकी लड़ाई को लड़ने का काम अगर कोई कर रहा है तो माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, और उस नेता के हम सिपाही हैं, मैं गर्व से कह सकता हूं। इनका राम राज्य क्या है मुझे इस बात में हैरानी नहीं है कि गुजरात की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वो फैसला किया। इसलिए नहीं हैरानी है क्योंकि गुजरात की वो सरकार थी जिसने बिल्किस बानो के मामले में क्लोजर रिपोर्ट दी थी कि कोई सबूत नहीं मिले हैं और इसके साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गुजरात के अंदर न्याय नहीं हो सकता, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में कौन महाराष्ट्र, एक मिनट कौन गया, एक मिनट कौन गया, ये भी अब आप अधैर्य हो रहे हैं ना, क्योंकि सच कौन गया ये भी बोलिए ना। सच बहुत कड़वा है, सच कड़वा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं महाराष्ट्र मामला कौन गया, मामला गया नहीं, तब जाता जब कोई जाता है, कौन गया था, सरकार गई थी, रंगे हाथों पकड़े गए, नहीं मुझे बोलने पकड़े जा रहे, रंगे हाथों पकड़े गए, कौन गया था, बोलिए गया कौन था, कोई और बोलिए कौन गया। ये कंप्लीट बात में बात है ना, तो इसी को पहले कंप्लीट कर दीजिए फिर बात। तो गुजरात की सरकार ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई थी, कहा था बिल्किस बानो के साथ बलात्कार नहीं हुआ। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन नहीं किया होता तो इन बलात्कारियों को सजा नहीं मिलती। मुझे हैरानी इस बात की नहीं, गुजरात की सरकार ने उनको हजार दिन बलात्कारियों को छोड़ देते हैं, जिनके बारे में कहते हैं बलात्कारियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, ये वही लोग हैं। आज अमित शाह जो देश के दूसरे सबसे ताकतवर मंत्री हैं, उनका मंत्रालय अगर बलात्कारियों को छोड़ने के लिए सजा रिहाई के लिए बात करता है, तो मुझे हैरानी होती है कि देश किन नेताओं के हाथ में है और देश कहां जा रहा। यह भारतीय जनता पार्टी, मुझे गुजरात सरकार से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन क्या अमित शाह जी भी वही काम करेंगे, उसी तरीके से न्याय करेंगे। आज आपको दीपावली के दिन राम के अस्तित्व पे एक ही सवाल है, बिल्किस बानो का, इसका जवाब अगर आप देना चाहें। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रामायण में नविका 30 सेकंड, अरे मौलाना मैं कैसे बोलेंगे भाई, मौलाना पर भी तो बोल दीजिए। ये बात कह रहा हूं क्योंकि जब दीपावली इस देश के अंदर बनाई जाएगी, तब तक रावण ने राम का अपहरण किया था, उनके चरित्र पर लांछन लगाने का काम हुआ था, और राम के पास जब याद बात गई थी तो राम ने पर क्या कर दिया था। तो ये महिलाओं का सवाल है। शफीकुर रहमान साहब कहते हैं कि अगर हिजाब नहीं पहना जाएगा तो आवारगी बढ़ेगी। शफीकुर रहमान साहब जब कहते हैं कि हिजाब नहीं पहना जाएगा तो आवारगी बढ़ जाएगी, अवनीश जी इस बात पर ये जवाब दे सकते हैं आंखों में आंखें डालकर? शर्मिंदा है, जानते हैं कि सरकार ने गलत काम किया। मतलब हर बार में बीच में बोलेंगे। बात करते करते आशुतोष जी मुझे ध्यान आया, आपने कहा 86 में डांट पड़ गई थी, हैं? अभी आप कहते हैं किस बानों का कांड नहीं हुआ। अभी आप कहते हैं, एक मिनट पूरी बात कर लूं, एक मिनट, ये अयोध्या वाला जजमेंट कब आया था? 86 महीना याद? अब आप बिल्किस बानो से उसका पहले जवाब नहीं है, मौलाना बोलने की औकात नहीं, मुझे पता है, पहले मैं वो फैक्ट जो बता रहा हूं। 86 में फरवरी में आया था, ये जुलाई में 86 में लिख दिया, क्या? अरे फरवरी में ताला खुलने के बाद जबरदस्त यात्राएं निकली थी राम मंदिर निर्माण को संकल्प को लेके। अरे इतना फैक्चुअली गलत हो गए भाई, परिचित नहीं। बिल्किस बानो पे जवाब, बिल्किस बानो आपके अंदर का जो निश्चय है, 84 की रैली फरवरी 86 में जजमेंट, उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी के दूसरे प्रवक्ताओं के साथ
आकर बहस कर रहे हैं, गलत बात आप नहीं कर भारतीय रहे। जनता पार्टी के दूसरे दर्जे के प्रवक्ता हो अरे सकते हैं। अरे वो जवाब दे चुके हैं, आपके गले नहीं उतर रहा तो नहीं और उतर रहा। इमरान मौलाना जवाब तो दो भाई। अरे भाई मैं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं अमित शाह ने क्यों परमिशन दी? कितनी सजा? मैं सवाल पूछता हूं, अमित शाह ने क्यों परमिशन दी? मौलाना पे बोलने की औकात नहीं है ना। बेटे अगर गलत काम कर रहे हैं, बाप भी गलत काम करेगा। माफ कीजिएगा, मैं 1 मिनट, अरे समय अंडू झंडू क्यों बोल रहे हैं? समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है प्रोग्राम का। 1 मिनट आशुतोष जी, भारत को आजादी 1950 में मिली है, लेकिन वो क्या कहलाएगा? देश के चौथे स्तंभ को अंडू झंडू ना, एक मिनट, अरे सुनिए, माफ कीजिएगा, अगर कोई पत्रकार लिखेगा कि सन 50 में देश आजाद, अरे सुनिए, रघुपति राजा राम पतित पावन सीता। 1 मिनट, अरे भाई ये तरीका ठीक नहीं यार। दीपावली का मैं हमेशा फैक्ट गिना रहा हूं। हाँ, और यहाँ केवल चीख चिल्लाहट हो रही है। 1 मिनट, आपने अयोध्या के जजमेंट के उल्लेख किया था फरवरी 86, फिर कैसे जुलाई 86 में डांट पड़ जाएगी? अरे महाराज, 1 मिनट, माफ कीजिए, मुद्दा ये नहीं है। 1 मिनट, माना ठीक है आपकी सत्ता। 1 मिनट, मैं सिर्फ आज राम पर वापस लौटे, मैं सिर्फ सुनिए, मैं बता रहा हूं, अगर कोई ये कहे 1950 में महात्मा गांधी ने ये कहा था, उस पत्रकार को आप क्या कहेंगे? वो कहीं नहीं कहा। अगर डेढ़ सरासर माफ कीजिएगा, ब्रांड कौन है आपके लिए? देश का पत्रकार अंडू झंडू अरे ब्रांड कौन है? भाई भाई साहब ब्रांड कौन है? भाई साहब, आपके हिसाब से बात करें, सुब्रांश राय जी, आपके हिसाब से सुनाए। देश के माफ कीजिएगा, कोई भी पत्रकारों को, कोई भी इस देश कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी करे सीधा बोलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए देश के पत्रकार अंडू झंडू हो गए। माफ ब्रांड कौन है आपके लिए? ब्रांड कौन है? ये गलत बात है। सारे पत्रकार भाई सारे पत्रकार क्या? कोई अगर ये लिखेगा कि 1950 में गांधी जी ने माफ कीजिएगा, आज मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, भाई कोई गलत लिखेगा तो 100% गलत है। मुझे आज राम के अस्तित्व पे, माफ कीजिए, राम के अस्तित्व पर आज बात अगर राम तक रहती तो शायद देश के लोगों को पता चलता कि हाँ, चाहे वो साधारण जीवन हो, चाहे राजनीतिक जीवन हो, राम का अस्तित्व और राम के बताए रास्ते पर कम से कम दीपावली के दिन इस देश का जनमानस और राजनीतिक दल चलेंगे। लेकिन आज हर उस मुद्दे पर इतनी बहस, इतना सवाल और इतनी आपस में कटुता। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, क्या ये राम का बताया रास्ता है? सोचने की बात है। राम नाम जपने से कुछ नहीं होता, राम दिल में होने चाहिए, राम आचरण में होने चाहिए। यही है राम की दुनिया और यही है हमारा धर्म। बस आज सवाल पब्लिक का इस स्पेशल एपिसोड में लेती हूं आपसे इजाजत। आप सब पैनलिस्ट यहां पर हमारे स्टूडियो में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और हम सब की तरफ से हमारे दर्शकों को शुभ दीपावली।